हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। खास तौर पे आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में, और वो सिलेबस भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है, अलग अलग ब्रांच वालों के लिए क्या है एग्जामिनेशंस के सिलेबस, इसके बारे में मैं बातें करने जा रहा हूं आज के इस वीडियोस में। तो अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कुछ क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे एसके ट्यूटोरियल YouTube चैनल पे। और हाँ, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी ब्रांच से आप हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को और जुड़ सकते हैं पेड बैच में और प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से आराम से इस एग्जामिनेशन का। देखिए, समय चूंकि कम है एग्जामिनेशंस के ड्यूरेशंस में, इसीलिए आपको पेड बैच में क्लासेस जो है रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिल रहे हैं, और वॉर फुटिंग पे क्लासेस मिल रहे हैं। वॉर फुटिंग का मतलब क्या है? बहुत तेजी से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। और ऑनलाइन एजुकेशंस का यही एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, आपको जब कन्वीनियंट लगे, आपको जब फ्री महसूस करें, तब आप क्लास को कर सकते हैं। जितना देर चाहें करने के लिए कर सकते हैं। कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे साइड जो है, मैं और हमारी टीम पूरा 110% देकर के मेहनत कर रहे हैं आप सभी के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और इस सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही हम लोगों का ड्यूटी नहीं है, हम लोग यह भी मानते हैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवाएं अच्छे से। इसीलिए हम लोग एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आप सभी को सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए देंगे, और उसमें आप सभी को चेक करना है कितना है आपका प्रिपरेशन, कैसा है प्रिपरेशन। खास तौर पे जो हमारे बैच में बच्चे भी जुड़ रहे हैं, स्पेशली ज्यादातर जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो बीएससी वाले जो पोस्ट हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले जो पोस्ट है, उसमें बच्चों का ज्यादा बेसिकली इंटरेस्ट में देख रहा हूं। साथ ही साथ वैकेंसीज के नंबर्स जो हैं वो भी ज्यादा हैं इस वजह से भी। तो हालांकि सभी बैचेज अलग अलग पोस्ट के लिए रिलीज हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, और सभी बैचेज में बच्चे इनरोलमेंट ले रहे हैं और प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आप भी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करिए। ज्यादा लेट करेंगे तो बहुत लेट से आपको बैच में जुड़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले पाएंगे जितना लेनी चाहिए आपको। तो इसी वजह से शुरुआत में ही ज्वाइन होकर के आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा सिलेबस कंप्लीट करने का, हड़बड़ी नहीं रहेगा, अब प्लस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर पाएंगे टाइम पे। तो ये सभी चीजें हैं। हमारे पिछले साल जो वैकेंसीज रिलीज हुई थी 2021 में और 2023 में, उसके भी बच्चों को हमने पढ़ाया है, तो वो एग्जामिनेशंस को दिए हुए थे। तो हम लोग के पास पास्ट ईयर पेपर्स भी हैं और बेसिकली एग्जामिनेशंस के बारे में अच्छा खासा अनुभव भी है। तो आते हैं टू द पॉइंट, अब बात करते हैं, चूंकि हम लोग सिलेबस के बारे में बात करना चाह रहे हैं आज के इस वीडियोस में। तो आप देखिए, सिलेबस में आप लोग सभी कोई जानते हैं कि इस एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस रहता है वो 2 पार्ट में बटा रहता है। एक पार्ट जो होता है वो होता है आपका प्यारा सा टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट में कितना क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। और नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है उसमें कितना क्वेश्चन? उसमें कहेंगे सर 25 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन कितना हो गए? 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाते हैं। ये तो आराम से समझ में आ गई। इसके बाद सबसे खास बात मैं बताऊं, आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, किसी किसी को पता नहीं होगा पक्का, इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितना सरप्राइजिंग लगा कि सिलेक्शंस अब तो ले ही लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कुछ गिने चुने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ही हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग स्कीम अभी भी नहीं अप्लाई की गई है। तो इसमें आप गलत उत्तर भी देकर के आएंगे तो माइनस मार्किंग नहीं होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में क्लियरली लिखी गई है। अब बात करते हैं हम लोग नॉन टेक्निकल सेक्शंस में क्या क्या रहेंगे। नॉन टेक्निकल सेक्शंस 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के, 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। किसका रहेंगे? जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। एप्टीट्यूड का मतलब वो मैथ्स पूछेंगे आपसे, हल्का हल्का रीजनिंग के भी कुछ कुछ डाल सकते हैं वो 15 क्वेश्चन में। और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। और जनरल अवेयरनेस वो जीके जीएस भी पूछ सकते हैं, वो बेसिक जनरल इंग्लिश भी पूछ सकते हैं।
और सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं बैच के अंदर में। देखिए जैसे कि यहां पर देखिए इंग्लिश भी, जैसे कि मैंने बताया, तो इंग्लिश अगर वो पूछेंगे तो जनरल इंग्लिश भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं बैच के अंदर में। एंटोनियम, सिनोनिम्स, एडोम्स, फ्रेजेस, इसका पूरा कंप्लीट बुकलेट हमने आपको दे दी है स्टार्टिंग में ही बैच का, ताकि अगर कोई क्लासेस आप अपने सभी क्लासेस को देख लिया है मान के चलिए, और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, फ्री हैं आप, उस वक्त इंग्लिश के बुकलेट जो ऐप पे अपलोड हैं उस बुकलेट को पढ़ करके रिवीजन कर लीजिए। टोटल 125 या 30 के आसपास में रूल्स हैं, और एंटोनियम, सिनोनिम्स है, एडम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रीअरेंजमेंट सेंटेंस, मतलब सारा कुछ उस बुकलेट के अंदर में है। तो उस वक्त उसको रिवीजन कर लेंगे सरसरी निगाहों से। नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन होते जाएगा इस तरह से। नॉन टेक्निकल में मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, बैच में कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बोला ना कि बैच को मैं बहुत स्पीड से लेकर के चल रहा हूं। अब बात करते हैं हम लोग आगे जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज में इसका कोई लिमिट नहीं है, कहां से क्या करना है नहीं करना है। इसमें हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल, इसको पढ़ने के लिए आपको सिंपल में लुसेंट किताब आता है जीके का, आप सभी को पता है। लुसेंट का जो लास्ट में उल्टाइएगा ना तो उसमें विविध चैप्टर को आता है, विविध चैप्टर को निकाल करके बस उसको एक बगल से पढ़ जाना है, पी जाना है ना। नॉन टेक्निकल का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को किस तरह से क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वालों को, जिसका बेसिकली वैकेंसी जो निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल, वो लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। ये सभी टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है मैकेनिकल वालों को क्या क्या पढ़ना है, इसको देख लीजिए सिलेबस को, कि हाइड्रोलिक्स, हीट इंजन्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। केमिकल इंजीनियरिंग वाले क्या क्या पढ़ेंगे देखिए ध्यान से, क्योंकि इसका ज्यादा वैकेंसी है तो ज्यादा लोग अच्छे से गौर से देखेंगे। प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड थर्मोडायनामिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर, केमिकल टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, मास ट्रांसफर। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आता है। इसमें देख लीजिए लगभग में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन का मैक्सिमम सब्जेक्ट जो होगा ना वो मैच करेगा, तो सिलेबस सेम रहता है, इसीलिए हम लोगों ने बैच भी सेम ही बनाया है, कोई टेंशन नहीं है। बेसिक्स ऑफ सर्किट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम, ट्रांसड्यूसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी चीजों को आपको पढ़नी है। तो ये सभी थे आपके ओवरऑल सिलेबस। और ये सिलेबस की पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए, बहुत परेशान हैं कि सर हमको पीडीएफ का डाउनलोड करना है, तो आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हर चीज़ पे पैसा नहीं लगाता हूं मैं, ठीक है। जो चीज़ फ्री में आपको मिल सकते हैं, दे सकता हूं मैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बस बैचेज जो होता है वो फ्री में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों को मैनेज भी करना होता है। अगर सब कुछ फ्री में अगर बांटेंगे प्रसाद की तरह, तो ये शोभा तब देता है जब हम खुद, मतलब मेरा खुद पेट भरा हुआ हो, यानी कि मेरा खुद का जरूरत का सभी चीज़ें हो जाता हो, मैनेजमेंट सभी चीज़ें अच्छे से हो जाता हो, तब अगर मैं फ्री में बांटूँ तो अच्छा भी लगता है और खुशी से वो बांटने में मन लगता है। लेकिन अभी क्या है, अभी मैनेजमेंट को चलाने के लिए अभी ज़रूरत है फंडिंग का, इस वजह से आप लोग को बैच में बेसिकली चार्जेस दिए जाते हैं, अदरवाइज फ्री में भी मैं पढ़ा देता बैचेज को, ठीक है। टीचिंग हॉबी है और इस वजह से मैं आप सभी को पढ़ा भी रहा हूँ, और टीचिंग फील्ड को ही हमने चुना है। और जॉब तो मुझे लग ही गए थे, और जॉब तो हमने किया भी था सेल में, आप सभी को पता होंगे जो हमारे बुकलेट्स को देखे होंगे। और उसमें मैंने सेल के जॉब को रिज़ाइन कर दिया, एक्स इंजीनियर हूँ सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, थैंक यू।